कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के आज के सत्र में। पिछले सत्र में हमने देखा कि राम जी की बारात चली। राम जी तो अभी जनकपुरी में है, लेकिन अयोध्या का समाचार पहुंच गया कि जनक जी महाराज ने महाराज दशरथ को आमंत्रित किया है बारात लेकर आने के लिए, क्योंकि राम जी ने धनुष यज्ञ में पिनाक धनुष को तोड़ दिया है। बड़ा हर्ष का जो माहौल था वो चारों तरफ फैल गया। महाराज दशरथ ने पूरी अयोध्या को निमंत्रण दिया। पूरी अयोध्या जो है तैयार होकर चल पड़ी। नारद जी आए, उन्होंने कहा अरे आप अकेले अकेले जा रहे हैं, देव समाज का क्या होगा? देव समाज को तो किसी ने निमंत्रण दिया ही नहीं है। देव समाज को निमंत्रण गया। देव समाज पूरा तैयार होकर आ गया। सारे जो शुभ शगुन थे वो सब तैयार तैयार होकर आने लगे कि यहाँ अद्भुत बारात इकट्ठी हो गई है। इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक, और आगे के हाथी तो थोड़ा थोड़ा आगे होते होते इतने सारे हाथी थे कि मिथिला की सीमा तक ही पहुंच गए थे। तो देखिए ये जो बारात है, ये इतनी बारात हो गई है अब, क्योंकि देव समाज भी आ मिला है। अयोध्या भी है, अथाह समुद्र के समान बारात है। एक विशाल बारात जिसका ना कोई और है ना कुछ और है। हम्म? सब लोग इसमें इकट्ठे हैं और चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ जाएंगे? मिथिला जाएंगे। मिथिला, मिथिला में कौन कौन है? मिथिला में जनक जी हैं, उनका पूरा परिवार है, सीता जी हैं, उनकी बहनें हैं, विश्वामित्र जी हैं, राम और लक्ष्मण हैं, और ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भी वही हैं। ब्रह्मा जी वहां कैसे हैं? हमने सुना पिछली कथाओं में कि ब्रह्मा जी जब मिथिला में सजावट चल रही थी, स्वयंवर के बाद जब सब लोगों को पता लग गया कि भाई राम जी ने तो धनुष का भंजन कर दिया है, अब उनका विवाह होगा सीता जी के साथ, तो पूरी मिथिला को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई। और कितने शुभ तरीके से उसको सजाया संवारा जा रहा था कि ब्रह्मा जी वहां पर चकित होकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन मेरे पास तो ऐसे आइडियाज आए नहीं कि इस प्रकार की सुंदर वस्तुएं भी निर्मित हो सकती हैं। ये कैसे, कहाँ निर्मित हो रही हैं? वो जा जाकर देख देख कर घूमने लगे। घूम कर उनका दिमाग भी घूमने लगा, बड़े चकित हो गए, बड़े आश्चर्य में आ गए। इतने में क्या किया, मिथिलानियों ने देखा कि अरे ये एक बाबा जो है इधर उधर घूम रहे हैं, बाकी सब लोग काम में लगे हुए हैं। सब लोगों को बताया अरे भाई सिया जी का विवाह होना है, तो मिथिला वाले तो सिया जी के लिए बिल्कुल अपने प्राण लेकर घूमते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना यथोचित अम, यथासंभव जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो सकता है वो कर रहा है। और बाबा जी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे बाबा जी कुछ काम नहीं कर रही है, इधर आओ, ये लोग काम में लग जाओ। उनको भी मिथिला सजाने के कार्य में लगा दिया। तो पूरा देव समाज तो तैयार है, लेकिन सोच रहा है ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी तो आपको और हमें बताया कि कहाँ पे है। ब्रह्मा जी तो पहले मिथिला पहुंच चुके हैं, वहां पे काम में लगे हुए हैं। ऐसे काम में लगे हुए हैं जैसे उनके घर की वो बिटिया की शादी हो। एनी हाउ, तो ये तो हमने पिछले उसमें सुना था कि ब्रह्मा जी को कभी तोरण टांगने के लिए काम में लगा दिया जाता है, कभी कुछ और कह दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए। बाकी देव समाज जो है वो वहां पहुंचेगा, ब्रह्मा जी के दर्शन करेगा, लेकिन वो बारात में शामिल है। उन्होंने शरणागति की है दशरथ महाराज की। दशरथ महाराज जहाँ ले जाएंगे वहां से हम चलेंगे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिछली बार ये कहा था कि भाई जो बारात है वो सब नगाड़ों की आवाज लेते हुए बारात आगे बढ़ती है। अब जब वहां पर जनकपुर में ये शोर शराबा आता है, सबको ये समाचार पहुंचता है कि देखिए ये जो बारात है वो आ गई है, तो आगवानी करने के लिए मिथिला से भी उनका भी द्वार खुलता है। वहां से भी हाथी, रथ, पैदल, घोड़े, सैनिक सब सज सज कर बारात की अगुवाई करने के लिए चलते हैं, बारात की अगवानी करने के लिए चलते हैं कि चलिए बारात से जाके मिला जाए। जिस प्रकार से आप देखिए इस बारात के दर्शन कीजिए, दिव्य बारात है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में इस बारात का बखान किया है, इससे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बारात को छोड़कर जाना ही नहीं चाह रहे। पूरे डिटेल में उन्होंने बारात का, सब जो रीतियाँ हैं उनका, कौन किससे किस प्रकार मिला, इतने विस्तृत भाव से उसका वर्णन किया है, जिससे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड को विश्राम देना ही नहीं चाह रहे। हुँ? तो हम भी उनका जो भाव है उसी को ग्रहण करने का प्रयास करते हुए इस बारात के साथ-साथ चलते हैं। अगवानी वाले आ गए हैं। जनकपुर से जो अगवानी वाले आए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्या-क्या लेके आए हैं? चलिए वो देखते हैं। उनके हाथ में सोने के कलश हैं। हुँ? और ऐसे-ऐसे पकवान हैं जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अमृत के समान है। कितने स्वादिष्ट हैं, वो जो कोई भी उनको पाता है उसको ऐसा लगता है कि उसने अमृत ले लिया। और इन सब पकवानों से भरे हुए परात हैं, थाल हैं, उसके अलावा उनके पास सोने के जो कलश हैं उनमें दूध, शरबत, ठंडाई, जल, सुगंधित जल, अमृत के समान ये सब सारे भरे हुए हैं ताकि भाई बारात से लोग आए हैं, थके होंगे, उनको भूख होगी, प्यास होगी तो उनकी अगुवाई के लिए उनको जैसे ही उनका प्रवेश होता है उनको ये सब सारे जो भेंट है वो देनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा उत्तम फल, बहुत सारी सुंदर-सुंदर वस्तुएँ जो हैं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी हैं। जनक जी महाराज ने भेजी है। अब जब अगवानी करने वालों को वो बारात दिख गई तो उनके हृदय में आनंद छा गया। हुँ? तो सज-धज कर वो वहाँ पर पहुँच गए और बारातियों ने जब देखा कि अरे! हमें लेने के लिए इतने सुंदर-सुंदर सॉरी अगवानी वाले आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए, नगाड़े बजने लगे, सब लोग वहाँ पे नृत्य करने लगे। उसके बाद एक-दूसरे को देखकर दोनों बारातें आपस में ऐसे मिली हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल।" वो ये कहते हैं कि दोनों पक्ष के जो लोग थे, वो सब कुछ छोड़कर एक-दूसरे से मिलने के लिए ऐसे सरपट दौड़ चले, जैसे लगता है कि आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। आप समुद्र की कल्पना कीजिए 1 मिनट के लिए। ये सोचिए कि समुद्र के किनारे जब आप खड़े होते हैं, तो कई बार समुद्र की लहरें जो हैं बहुत वेग से आती हैं। एकदम वहाँ से चली आ रही है, कोई उनको रोक नहीं पा रहा। अब आप ये समझिए कि एक समुद्र इधर से चला, एक समुद्र उधर से चला। दोनों की जो लहरें हैं वो एकदम सर पर दौड़ती हुई आ रही हैं, रुकना नहीं चाह रही। आपस में कैसे आके मिलेंगी? तो ये समुद्र क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? इसके बहुत सारे उपाय हैं कि समुद्र ही क्यों कहा? समुद्र इसलिए क्योंकि उनका जो प्रेम है आपस में एक-दूसरे के लिए वो कोई सीमा नहीं जानता, इसलिए उसको समुद्र कहा। एक और कारण है उसको समुद्र क्यों कहा? क्योंकि दशरथ महाराज जी जो बारात लेके आए हैं, वो इतनी विशाल है। अभी हमने बात की ना कि समुद्र के समान है, तो इतनी विशाल बारात है, इतना इतने सारे लोग आ गए हैं कि वो समुद्र के समान लगती है और समुद्र के समान ही जनकपुर में जो रहने वाले हैं, उनका जो प्रेम है वो समुद्र के समान बह रहा है, तो 2 समुद्र आपस में एक-दूसरे से मिल रहे हैं। उसके अलावा ये जब इनका मिलन होता है तो ऊपर से देव सुंदरियाँ जो हैं वो फूल बरसाकर गीत गा रही हैं। देवता जो है वो आनंद होकर नगाड़े बजा रहे हैं। हुँ? बारात में आए हुए हैं और नगाड़े लेके खड़े हुए हैं और बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। अब ये जो अगवानी वाले लोग आए थे, देखिए उस समय के रीति-रिवाज का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कि जनक जी ने ये सब सारी ये जो बहुमूल्य चीज़ें भेजी थी, वो सारी की सारी जो बारात वालों ने लाकर क्या की, दशरथ जी के आगे रख दी। अच्छा दशरथ जी के आगे रख दी तो दशरथ जी कह रहे हैं कि भई आपने मेरे आगे क्यों रखी है? दशरथ महाराज पूछना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमारे यहाँ का ना रिवाज है, आप इनको हाथ लगा दीजिए, आप इनको स्पर्श प्रदान कीजिए। तो जब दशरथ महाराज ने अपना स्पर्श उनको प्रदान किया, तो प्रदान कर के जो अगवानी के लिए लोग आए थे, वो सारी वस्तुएँ वहाँ से लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जो भिक्षुक बैठे हैं, जो याचक बैठे हैं, उनको सबको बाँट रहे हैं। दशरथ महाराज का हाथ लगा-लगा कर मतलब दशरथ महाराज के नाम पर उन्होंने सबको वहाँ पे याचकों को वो वस्तुएँ बाँट दी। उसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "प्रेम समेत राय सब लीना, दै बख्शीस जाचकीनी दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जन वासे कहूँ चले लवाई।" तो उसके बाद जनवासे का मतलब ये है कि जहाँ पे उनको रुकवाया जाएगा, उनके रहने की जगह, उस और उनको लेके जाया गया। लेकिन उससे पहले वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
तदंतर पूजा हुई, आदर सत्कार हुआ, उनकी खूब बड़ाई हुई, उनकी अगवानी के साथ उनको जनवासे की ओर लेके जाया गया। अब वहाँ पर जो जनवासा है उसकी सजावट इतनी सुंदर की गई है कि उसे देखने के बाद कुबेर, क्योंकि कुबेर देव भी आए हैं बारात में कि भाई चलिए भगवान की बारात है मैं भी जाऊंगा। तो वो इस प्रकार की सजावट देख देख कर उनमें जो थोड़ा बहुत कहीं अपने धन का अभिमान रहा होगा, वो अभिमान भी आज चला गया। हम्म। बहुत सुंदर जन्माशा दिया गया था जिसमें सब प्रकार का सुविधा था। उसके बाद पूरे नगर में जो है ये चर्चा चलने लगी कि अरे बड़ी सुंदर बारात आई है, बहुत बड़ी बारात आई है, समुद्र के समान बारात आई है, ना ओर है ना छोर है, लोग जो है आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सीता जी तक जब ये समाचार पहुंचा तो उन्होंने कहा अच्छा, इतनी बड़ी बारात, समुद्र की जैसी बारात, ना ओर ना छोर, अथाह बारात, अब क्या होगा। सीता जी ने सोचा कि जनकपुर तो हमारा जो नगर है, भाई अब अगर एकदम से आपके घर में मान लीजिए कोई अतिथि आ रहे हैं, आपको पता है दो अतिथि आएंगे, आपने उनके रुकने की व्यवस्था कर दी। आपको पता लगा दो नहीं चार आएंगे, आपने उनके रुकने की व्यवस्था कर दी। आपको पता लगा 10 अतिथि आने वाले हैं, आपने सोचा, लेकिन उसके बाद आपने पड़ोसियों को बोला कि भैया हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, उनके रुकने के लिए जगह चाहिए, आपके यहाँ रुकवा दें? वो कहे हाँ हाँ रुकवा दें। लेकिन अगर कहीं से 10 करोड़ अतिथि आ जाएं तो आप क्या करेंगे? और 100 करोड़ आ जाएं तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सीता जी ने क्या किया, देखिए बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐश्वर्य और माधुर्य का इतना सुंदर परस्पर मेल कराया है कि पता ही नहीं चलता कि ऐश्वर्य माधुर्य के आगे कहाँ गुम हो गया और अपनी सेवा में भी लगा रहा। वो कैसे? देखिए सबसे पहले तो सीता जी ने सोचा कि इतने सारे लोग आए हैं तो रुकेंगे कहाँ। उन्होंने अपने आदेश से अपनी सिद्धियों, सिद्धियों का मतलब ये समझिए, आप सब लोगों ने हनुमान चालीसा सुनी है। हम्म? उसमें कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि किसने दी है? सीता जी ने दी है ना। तो ये सारी जो सिद्धियां हैं इन सबको सीता जी ने फौरन याद किया। ये पूरा अपने स्वरूप में प्रकट हो गई हाथ जोड़कर सीता जी के आगे, बताइए क्या आ गया है। तो सीता जी ने कहा कि देखिए हमारे ससुराल से बारात आई है, बहुत बड़ी बारात आई है, तो जनकपुर को इतना बड़ा कर दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे ही नहीं कि यहाँ कोई भी भीड़ है। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल आराम से घूमने फिरने की सब सुविधाओं में उनको कोई तंगी ना आने पाए। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई बड़ी भीड़ हो गई, आनंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब लोग आए। और उन्होंने कहा सब लोगों का इस प्रकार से आप मतलब पर्सनली यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को हमारे सत्कार में कोई कमी ना आने पाए। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो अब सीता जी के द्वारा आदेश हो गया है अष्टसिद्धि नवनिधि को कि भाई सबका ध्यान रखा जाए। तो वो स्वयं मूर्तिमान रूप में प्रत्येक जो उनका ससुराल से जो आए हैं, जो अयोध्या से जो भी गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ उन्होंने सबको अटेंड किया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी मेहमान के मन में इच्छा है कि अरे मालपुए खाते तो बड़ा अच्छा रहता, इतने में वो इधर मुंह घुमाते हैं और वहां पे 10-20 किस्म के अलग अलग मालपुए रखे हुए हैं। बोले अरे वाह, इसके साथ सुगंधित शरबत होता तो बड़ा अच्छा लगता। इधर मुंह घुमाया तो देखा 20-30 प्रकार के शरबत रखे हुए हैं, एकदम शीतल। कहते ये तो बहुत बढ़िया है। रबड़ी नहीं है मालपुए के साथ, तो पता चला ध्यान से देखा तो अरे रबड़ी भी रखी हुई है सब मालपुओं के साथ। कहने का अर्थ ये है कि जो उनकी इच्छा होती थी वो इच्छा, वो मतलब इच्छा का विचार पूर्ण होने से पहले वो इच्छा पूर्ण हो जाती थी। अच्छा, उसके साथ उनके रहने की ठहरने की सारी व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनल लाइकिंग है, उनकी जो निजी निजी पसंद नापसंद है, उसके अनुसार सारे के सारे अरेंजमेंट वहां पे हो गए। यहाँ तक कि जो देवता आए हुए थे, देवताओं ने देखा कि भैया हमारा जो रुकने की व्यवस्था की गई है, जो जनवासा है हमारा, वो तो समुद्र सॉरी स्वर्ग में हम इतने ऐश्वर्य में रहते थे, ये तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा ऐश्वर्य तो यहाँ पे है। बोले ये कैसे संभव है? तो उनको वहां पे रुकवा तो दिया। उसके बाद देवताओं ने फटाफट एक दूसरे को इशारे से बुलाया, वहां पे वो मीटिंग कर रहे हैं। बारात वहां पे सब हर्ष कर रही है, देवता वहां पे भी मीटिंग में लग गए। वो ये सोच रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य तो यहीं पे है, यहीं रुक जाएं क्या? यहाँ पे इतनी भीड़ है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हम आजकल देखते हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए,
तो देवता लोग जो हैं वो आपस में सलाह कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, भगवान ने हमें सेवा दी हुई है, उस सेवा के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। ये तो कुछ दिन का है बस, हम इस लायक नहीं है कि हम मिथिला में रह सके। तो अपने अपने घर जाने की तैयारी करो। तो चलो इस बात से भी खैर उन्होंने खैर इस बात की मनाई कि वहां पर आए हैं तो भगवान का विवाह उनको देखने को मिलेगा। तो ये किया किसने? सीता जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, जहां जनवास था वहां सारी संपदा, सब सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को भी पराजित करती हुई सारी ऐश्वर्य की वस्तुएं वहां पर रख दी गई। क्यों रख दी गई? क्योंकि सीता जी ने अपनी थोड़ी सी महिमा प्रकट कर दी। जानी सिय बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप बहुनी करन पठाई। बोले भाग के जाओ और सबकी मेहमानी करे। तो सारी की सारी सिद्धियां जो हैं वो सबकी मेहमानी कर रही हैं। और बाराती उन्होंने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो देवताओं से भी बढ़कर सब सुखों को वहां सुलभ पाया। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी नहीं आया कि इतना सब जो ये प्रबंध है ये हुआ कहाँ से? जनकपुर के लिए जिन लोगों को ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि सारा प्रबंध आपने करना है, उनको भी ध्यान नहीं रहा कि इतना सारा प्रबंध किसने कर दिया। वो सोच रहे थे अरे वो जो मेरे साथ वाले उन्होंने किया होगा, साथ वाले सोच रहे हैं अरे इन्होंने किया होगा। सब प्रबंध वहां पे है सीता जी की इच्छा से। हम्म। और सब के सब ये कह रहे हैं कि भाई जनक महाराज ने बहुत सुंदर प्रबंध किया है। क्या प्रबंध किया है जनक महाराज ने? तो देखिए जनक महाराज भी बड़ा प्रसन्न है और सीता जी को बड़ा सुख आ रहा है कि मेरे पिताजी की बड़ाई हो रही है। जब राम जी ने ये देखा कि भाई इतना सारा ऐश्वर्य जो है, अब ये सारा ऐश्वर्य जो है माधुर्य से ढका हुआ है। माधुर्य क्या है कि सब आए हैं राम जी और सीता जी के ब्याह में। सब लोगों के हृदय में प्रेम है, सब लोगों के हृदय में प्रीति है। तो जहां इतना माधुर्य होता है वहां ऐश्वर्य जो है वो प्रकट नहीं हो सकता, मतलब अप्रकट भाव में रहता है। तो सुख सुविधाएं तो आ गई, लेकिन उनका जो कार्य था वो केवल एक था कि जनक महाराज की बड़ाई हो, बस। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि अरे इतना सारा प्रबंध, तो समझ गए कि ये सीता जी की इच्छा से हुआ है। बहुत प्रसन्न हो गए जब उन्होंने पहचाना कि सीता जी का अपने पिता के प्रति कितना प्रेम है। हम्म। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहिचानी। वो समझ गए कि ये किसने किया है। तो अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक समाचार आ गया कि आपके पिताजी जो हैं वो नगर में प्रवेश कर चुके हैं। तो पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय ना अति आनंद समाई। बोले इतना आनंद हुआ कि उनके हृदय में समा नहीं रहा कि अरे पिताजी आ गए, इतने दिन हो गए पिताजी के दर्शन ही नहीं हुए। हम्म। अच्छा, पहले उन्होंने सोचा कि अरे भाग के जाएं हम पिताजी से मिलें। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अरे पिताजी ने जब हमें विश्वामित्र जी को दिया था तो ये कहा था कि आज से ये तुम्हारे पिता है। तो विश्वामित्र जी की आज्ञा के बगैर हमें नहीं जाना चाहिए। अब दो इच्छाएं हैं, एक तो ये कि पिताजी के पास जाना चाहिए, और दूसरा जो है वो सकुचा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकुचन कही ना सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोषु संतोषु विशेषी। विश्वामित्र जी ने जब उनका विनय देखा, उनकी विनम्रता देखी, तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर, विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। हम्म। उन्होंने कहा देखिए ये है आपका रघुकुल, ये है इनकी रीत, ये है इनका शील। हम्म। ये है इनका चरित्र कि मेरे हाथ में इनका हाथ सौंपा था, तो ये मेरी आज्ञा के बगैर अपने पिताजी से भी नहीं मिलने जा रहे। हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी का शरीर एकदम पुलकित हो गया है, नेत्रों में अश्रु भर आए। बोले चलिए मेरे साथ। राम जी और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे हैं। विश्वामित्र जी ने पता किया कि भाई दशरथ महाराज कौन से जनवासे में रुके हैं, उसका पता लेकर वो वहां पर चले। अब जब वो चलते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो ये कहते हैं, आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे दोनों भाई ऐसे चल रहे हैं जैसे सरोवर जो है वो प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। मनहु सरोवर तके पियासे, मतलब सरोवर प्यासे की ओर जा रहा है। प्यासा कौन है? दशरथ, दशरथ महाराज। और सरोवर कौन है? भगवान राम और लक्ष्मण। है ना, सरोवर मतलब जो उनके दर्शन करता है उसकी प्यास बुझ जाती है।
अब जब राजा दशरथ ने देखा कि अरे विश्वामित्र जी आ रहे हैं, उनके पीछे-पीछे मेरे पुत्र भी हैं, तो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत हर्षित हो गए, उठे और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति सुख के समुद्र में चल-चल कर जा रहा हो। हुँ? सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया कि देखिए मतलब एटिकेट्स बता रहे हैं। उनका जो चरित्र है दशरथ जी का, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि राम और लक्ष्मण उनके पीछे, लेकिन पहले क्या किया, उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों में जाके गिरे दशरथ जी और उनकी चरण धूलि को उठाकर बार-बार अपने सर पर लगाया है। दंडवत प्रणाम किया, उठ नहीं रहे। विश्वामित्र जी ने हठात उनको उठाया है कि उठिए, उठिए, उठिए। तब जाके दशरथ महाराज उठे हैं और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर आशीर्वाद दिया, उनकी कुशल पूछी। कौशिक राउ लिए उर लाई, उर का मतलब होता है हृदय। कही असीस पूछी कसुलाई कुसलाई, उनसे पूछा कि भई आशीर्वाद तो दिया ही, साथ में पूछा कि भई सब कुशल है, मंगल है? तो अब दशरथ महाराज कहते हैं कि भई मैं क्या बोलूँ आपको? हुँ? वो ये कहते हैं आप मेरे से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, कुशल का तो सब प्रबंध आपने किया है, हैं? बोले हे संत भगवान, आप अगर मेरे पुत्रों को अपने साथ ना लाए होते, तो ये शुभ दिवस मेरे जीवन में कहाँ से आता? आप मेरा कुशल पूछ रहे हैं, मेरे कुशल का प्रबंध तो आपने किया है। आप जब राम और लक्ष्मण जी को माँगने के लिए आए थे, तो मेरा हृदय जो है, वो मान नहीं रहा था इस बात को। मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप ले गए। ये आज ये बात सत्य हुई है, दशरथ महाराज कह रहे हैं कि आज ये बात सत्य हुई है कि जीव का हित उससे भी बढ़कर साधु संत जानते हैं। बोले आपको पता था कि मेरा हित किसमें है, आपको पता था मेरे बालकों का जो विवाह है वो कैसे होगा, इसलिए आप उनको लेकर गए थे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको नहीं देता, लेकिन फिर भी आप ले गए। क्यों? क्योंकि आप अपने हृदय में मुझे वो सुख देना चाह रहे थे जो मुझे आज यहाँ जनकपुरी में आकर प्राप्त हो रहा है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ दोबारा एक बार फिर से विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने उठते हैं। विश्वामित्र जी उनको दोबारा उठाते हैं और फिर से एक बार हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी क्या करते हैं, महाराज दशरथ को अ, घुमा कर ले जाते हैं जहाँ पर दोनों भाई उनके पीछे खड़े हैं। अब दशरथ महाराज देख रहे हैं अपने राम लक्ष्मण को, देख रहे हैं, उनके नेत्रों की प्यास ही नहीं बुझ रही, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। दोनों भाई बहुत प्रेम से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने उनको एकदम से उठा लिया, दशरथ महाराज ने उनको एकदम से उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाने में ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, देखे नृपति उर सुखु ना समाई। राजा के हृदय में जो सुख था, वो उनके हृदय में समा नहीं रहा था। उन्हें लगा तो दिया, लेकिन इतने समय उनसे दूर रहने का जो दुःख था, वो मान लीजिए एक अग्नि की तरह जल रहा था और जैसे ही उनको अपने हृदय से लगाया, तो एकदम शीतल हो गई उनका हृदय। ऐसा लगा जैसे मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। मरते हुए को किसी को अगर ये प्राण मिल जाएँ, तो उसको कैसा लगेगा? ऐसा महाराज दशरथ को देखकर लग रहा है, जब उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को दोबारा प्राप्त किया है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे राजन, ये रहे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण। ये अब मैं आपको वापस लौटाता हूँ। उसके बाद राम और लक्ष्मण देखते हैं कि पिताजी के साथ गुरु वशिष्ठ भी आए हैं, तो भाग कर जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के चरणों में सर नवाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी बड़े प्रेम में, आनंद में उनको हृदय से लगा लिया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी के पीछे-पीछे बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं। दोनों भाइयों ने जाकर एक-एक करके सबकी, सब ब्राह्मणों की, सब संतों की जो है वंदना की है। उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। सब लोगों ने उनको उनके मनवांछित आशीर्वाद जो हैं वो दिए हैं। उसके बाद देखें कि कोने में खड़े हुए हैं, सबसे पीछे खड़े हुए हैं भरत और शत्रुघ्न जी। जब सब संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुवर को, सबको प्रणाम कर दिया, तो अब चारों भाई एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। अगर कोई आम व्यक्ति देखे तो वो ये देखेगा कि भाई 2 जोड़े हैं और दोनों जोड़े उनको एक जैसे लगेंगे। क्या कारण है दोनों जोड़े एक जैसे लगने का? है ना? ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात जनकपुरी वाले सोच रहे हैं कि अरे! ये जोड़ा तो पहले आ गया था, आज ये दोबारा बारात के साथ कैसे आया है? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जो भरत महाराज हैं, वो बिल्कुल राम जी के जैसे दिखते हैं। कई बार तो मतलब ये भेद लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब माएँ सब बच्चों को इकट्ठे नहला के मतलब ड्रेसअप कर रही होती थी, उनको नई-नई पोशाक पहना रही होती, चारों भाई अगर कभी एक साथ रखे जाएँ, तो फिर सोचना पड़ता था कि भरत कौन है, राम कौन है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न,
वो दोनों एक जैसे दिखते थे, हैं? 2 भाई तो थे सांवले नील वर्ण के और 2 भाई थे गौर वर्ण के। तो भरत जी और राम जी देखने में एक जैसे लगते हैं, सांवले, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इसीलिए जनकपुरी वालों को भी लगा कि अरे! ये जो 2 भाइयों का जोड़ा है, ये तो कई दिनों से हमारे यहाँ है, तो आज ये बारात के साथ दोबारा से प्रवेश कैसे कर रहे हैं? लेकिन अब जब 2 जोड़ों को दोनों को एक साथ देखा तो उनको समझ में आया, ओह! डबल रोल। हुँ? भरत जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया है, रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से गले लगा लिया है। लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को गले लगा लिया, उसके बाद भरत जी जो हैं वो लक्ष्मण के गले लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर जाकर मिले हों। हुँ? उपमा कैसी कमाल की देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी मतलब वही हम दोबारा कहेंगे कि गागर में सागर भर देते हैं। भरत सहा अनुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाइ और रामा हर्षे लखन देखी दऊ भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। मतलब उनके जो शरीर थे उसमें कुछ शरीर वाला तो कुछ रहा ही नहीं था। उनका पूरा शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बन गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं। हम्म। उसके बाद उनके पीछे पीछे ये तो थे भरत और शत्रुघ्न जी। उनके पीछे अयोध्यावासी आए हुए थे, कुटुंबी आए हुए थे, जाति के लोग आए हुए थे, वाचक थे, मंत्री थे, मित्र थे, और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक एक से जाके मिले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक एक से जाके मिले हैं। कृपा निधान पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथाबिधि सब ही प्रभु परम कृपाल बिनीत। परम कृपालु हैं और विनीत इतने हैं कि एक एक व्यक्ति से जाके मिले, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं सब लोगों से। हम्म, ये है भगवान की कृपा कि जो भी भगवान के लिए प्रेम लेकर आता है, भगवान उसे कभी भी भूलते नहीं हैं। चाहे हम सोचें कि हमारे 1 मिनट की भगवान की सेवा से क्या हो जाएगा, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा भगवान के लिए की हुई 1 मिनट की सेवा को भी भगवान हमेशा याद रखते हैं, है ना? सीता जी राधा रानी कभी भूलती नहीं है। तो चलिए, भगवान ने अपना ये जो है स्वभाव है, शील, उसको प्रकट किया यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद पूरी की पूरी जो बारात थी, बहुत सारे लोग आए थे। राम जी ने देखा, अरे इतने सारे लोग आए हैं, राम ही देखी बारात जुड़ानी प्रीति के रीति न जाति बखानी। तो ये रामचंद्र जी को देखकर पूरी बारात जो थी वो शीतल हो गई। शीतल हो गई, वही बात जो हमने अभी कही थी कि राम जी के लक्ष्मण जी के वियोग में सबके हृदय में जो अग्नि जल रही थी, विरह की अग्नि, वो शीतल हो गई, शांत हो गई है। उनकी प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति की रीति न जाति बखानी नृप समीप चौहू सुतचारी जनु धन धम धमदादिक तनुधारी। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हो। हम्म? पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देवता जो है वो फिर से वही करने लगे जो वो एक काम बहुत अच्छा करते हैं, क्या? फूलों की वर्षा। फूलों की वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। उसके बाद अगवानी में आए हैं। अगवानी की जो जिसको बोलते हैं हम रिसीविंग पार्टी, तो रिसेप्शन पार्टी में हैं आगे आगे शतानंद जी, है ना? उनके पीछे और उनके साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्रीगण हैं, मागध हैं, सूत हैं, विद्वान हैं, भाट हैं। ये सब सारे जनक महाराज ने भेजे हैं राजा दशरथ जी का आदर सत्कार करने के लिए। हम्म। दशरथ महाराज का आदर सत्कार किया है। उनको जनवासी में उनसे पूछा है कि आपको यहाँ पे कोई कष्ट तो नहीं है, आप सब ठीक हैं, पूरा आदर सत्कार हुआ है। जनक जी जब तक वो विवाह के मंडप से पहले नहीं मिलेंगे, हम उनसे कल दोबारा भेंट करेंगे जनक जी का। आज जो है उन्होंने शतानंद जी को भेजा है, ब्राह्मणों को, मंत्रीगण को भेजा है, सबको आ, बारात को वहां रुकवाया गया है। अभी लगन का दिन नहीं आया है। लगन का दिन एक्चुअली तो यहाँ पर तो हमें अभी ये भी नहीं पता, हम मतलब कथा के वैसे तो सबको सब पता है, लेकिन कथा के जिस पड़ाव पर हम आकर रुक गए हैं आज, क्योंकि हमारा समय की सीमा समाप्त हो गई है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ब्याह जो है, जो लौकिक रीत से, जो वैदिक विधि से होना है, वो किस दिन होना है। बारात को तो समाचार पहुंचा तो वो सारे पहुंच गए, अभी तो वो तिथि निकालनी है। तिथि निकालने के लिए सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। अब ब्रह्मा जी थोड़े से गुम हो गए,
वो तो केवल हमें और आपको पता है कि ब्रह्मा जी कहाँ पे है। हम्म। तो कल जब हम मिलते हैं तो ब्रह्मा जी को ढूंढ के निकालेंगे, उनसे पूछेंगे आप कहाँ चले गए थे, आपको तिथि निकालनी है, तिथि निकालिए। उसके बाद ब्रह्मा जी वापस जाएंगे, फिर वहां पर प्रार्थना होती है, मिथिलानियाँ प्रार्थना कर रही हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही हैं, ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं अरे बाबा तुम फिर आ गए। तो देखिए बड़ी रोचक रोचक घटनाएं जो हैं वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उन सब रोचक घटनाओं से हम अपना परिचय करेंगे कल, जब हम सब मिलकर बैठेंगे और करेंगे श्री राम कथा। जय जय श्री राम कथा। तो आज यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज इस सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे और कल दोबारा आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे दंडवत राधे। प्रणाम आप सब लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? सुमन अरोड़ा दीदी, आपका हैंड रेज है। जी अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आप सब लोगों को अम, अनुमति लेते हुए कल दोबारा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी। जी तो फिर कल आप लोगों से दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए हरे आज्ञा कृष्णा दीजिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे।